लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, कि हम उस स्टेज तक पहुँचे ही ना, कि हमें वैसी बीमारी लगे ही ना, तो उसके लिए बचपन से ही तैयारी करनी है। सर एक और सिम्टम जो आजकल आमतौर पे देखा जा रहा है कि मतलब यंगस्टर्स में भी, बुजुर्गों में, कि आवाज़ सी आएगी, जैसे अगर नी में मूवमेंट थोड़ी करते हैं, कड़क कड़क ऐसा कुछ महसूस होता है कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब भी घुटनों में दर्द के साथ आवाज़ आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि आपके घुटने इतने ज़्यादा घिस गए हैं कि वो हड्डियाँ आपस में रगड़ रही हैं। एक तो हो गया सिंपल, जैसे सब जोड़ों में थोड़ी सी आवाज़, पेन हो रहा है, एक सिंपल जैसे आवाज़ आती है वो नहीं। जैसे आप घुटना मोड़ती हैं, सीधा करते हैं, अगर उसमें कड़कड़ होता है तो उसका मतलब है कि हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा ग्रीस कम होगी उस जोड़ में। तो अगर उसमें डिफॉर्मिटी, अगर वो टेढ़ापन भी आ गया है और चलने में दिक्कत भी है, तो उसमें ऐसे केसेस में ऑपरेशन की नौबत आती है। जैसे ऐसे केसेस में ये रहता है कि अगर बहुत देर तक कोई बैठ गया और जब वो उठेगा तो उसका जो नी है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और वो नहीं खड़ा हो पा रहा। मोस्टली जो लेडीज़, जैसे आप देखेंगे घर में बुज़ुर्ग होती हैं, जैसे नीचे बैठती हैं या चेयर पे, लो चेयर पे भी बैठेंगी, तो उनको बैठने से उठने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम जो है इस नी जॉइंट पे लोड पड़ता है। तो उस टाइम दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिम्टम, जो पेशेंट खुद ही बताएगा कि मेरे को जब मैं बैठ के उठती हूँ, ऐसे मैं बैठी रहूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं बैठ के उठती हूँ उस टाइम ज़्यादा पेन होती है। और इन एडवांस स्टेजेस जो उसमें पेशेंट को कुछ कदम चलने से भी दर्द होगा, और कुछ पेशेंट तो मेरे ऐसे हैं कि जैसे वो 10 कदम भी नहीं चल सकते पेन की वजह से। अब रिसेंटली मैंने एक 75 ईयर ओल्ड आदमी में नी रिप्लेसमेंट किया, तो वो बिल्कुल सोटी के साथ वो 10 कदम चलता था, लेकिन अब आज की डेट में वो मेरे पास आता है तो मैं पहचान नहीं सकता कि ये वही आदमी है। सर तो ऐसे में ट्रीटमेंट्स की ही बात की जाए, आपने बताया कि जैसे आपने किया, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट कब करना पड़ता है, कौन सा स्टेज? हर चीज़ का सोल्यूशन सर्जरी नहीं है, ठीक है। सर्जरी हमें करनी होती है लास्ट स्टेज पे, जब हमें लगे कि अब कोई दवाई नहीं असर कर रही है और उतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो अगर आप स्टेज वाइज अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अर्ली स्टेजेस का ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन है, एक्सरसाइजेज हैं, और कुछ देर के लिए हमें पेन किलर्स देने पड़ते हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ये दावा करती हैं कि वो ग्रीस बनाती हैं, और मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे लगा कि लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। जैसे डाइसरीन साल्ट आता है, काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया जो अर्ली स्टेज के हैं। अब फिर इसके बाद जैसे स्टेज 2 या 3 में अगर पेशेंट है, तो आजकल कुछ इंजेक्शन्स चले हैं जो हम जोड़ के बीच में लगाते हैं। इंजेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टीरॉइड। स्टीरॉइड का फंक्शन होता है सिर्फ टेम्परेरीली वो पेन को कम कर देते हैं, मोस्टली 1-2 महीने 3 महीने आराम रहता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और उल्टा स्टीरॉइड कई बार जॉइंट को ज़्यादा डैमेज कर देता है, और उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, खासकर अगर डायबिटिक कोई है और उसको आर्थराइटिस भी है, तो फिर वो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस हो गया। डेफिनेटली हम डायबिटिक में तो अवॉइड ही करते हैं ऐसे इंजेक्शन। और स्टीरॉइड्स अल्टीमेटली अगर ज़्यादा देर दिए जाएँ, बार बार दिए जाएँ इंजेक्शंस, तो वो जॉइंट को और ज़्यादा डैमेज करेंगे। फिर इसके अलावा कुछ जैसे विस्को सप्लीमेंट्स आते हैं, जो कि जैसे हमारी जॉइंट की अपनी ग्रीस बनती है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स आते हैं। 2000 कॉस्टली इंजेक्शंस, पर वो भी एक टेम्परेरी हैं। जैसे हमने आज इंजेक्शन दे दिया तो हो सकता है 3 महीने 6 महीने ठीक निकल जाए। फिर जैसे हम स्टेज 3 के आसपास पहुंच गए, तो उसमें इन एडिशन टू दिस मेडिसिन, दवाइयाँ और ये सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अलावा फिर एक प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं डिब्राइडमेंट। उसमें हम क्या करते हैं कि दूरबीन से जॉइंट के अंदर जो गर्दा है, जो अंदर गंदगी है, जो हड्डियां खराब हुई हैं, जो भी अंदर इकट्ठा, उसको हम सफाई कर देते हैं। बस स्टिल वो भी एक पड़ाव है इस ट्रीटमेंट में, वो भी परमानेंट नहीं है। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो आपने बताए, लेकिन इनमें भी अगर इंजेक्शन दे रहे हैं 3 से 4 महीने आराम आ रहा है, तो जहाँ 6 महीने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट थक जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इससे बेटर है कि हम नी रिप्लेसमेंट करवा लें। तो उन पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट की कुछ इंडिकेशंस हैं कि अगर हमारे पास पेशेंट आएगा, जैसे अगर यंग पेशेंट आएगा, अर्ली स्टेज में आएगा, हम उसको एडवाइस करेंगे कि ही शुड डिले हिज सर्जरी, और जितना उसको डिले करेगा उसके लिए उतना अच्छा है। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक बार जिसका हो गया, तो नी रिप्लेसमेंट की लाइफ है 15 से 20 साल। तो 15 से 20 साल में उसको फिर से जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ये ऐसी सर्जरी है जिसको हम थोड़ा लेट ही करते हैं,
ताकि जैसे हमने किसी का 35 या 40 साल की एज में ऑपरेशन कर दिया, लेकिन मान लिया आजकल अच्छे जॉइंट्स भी हैं जो क्लेम करते हैं कि 30 साल भी चलते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की यही टेंडेंसी होती है कि पेशेंट को बार बार ऑपरेशन ना करना पड़े। वो चाहता है अपने पेशेंट को कि अगर उसका टाइम थोड़ा ठीक से निकल रहा है, हाँ अगर कुछ इसमें इंडिकेशंस हैं, जैसे मैं आपको 3-4 इंडिकेशन बताऊंगा कि उसमें ऑपरेशन होना ही होना है। जैसे कि जॉइंट में टेढ़ापन आ गया है और जॉइंट और दिन रात पेन हो रही है और डे टू डे लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है कि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में भी बाथरूम तक जाना मुश्किल हो गया, तो दिन रात पेन है, जॉइंट में टेढ़ापन है, इंस्टेबिलिटी है चलने में, तो और आवाज़ आ रही है घुटनों में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑपरेशन की ओर इशारा करती हैं। तो ऐसे में जो आपने अभी बताई एक्सट्रीम स्टेजेस कि अब जैसे अगर 15 साल तक आपने बताया नी रिप्लेसमेंट किसी ने करवाया, यंग एज में करवाना पड़ा, 35 ईयर्स एज थी, तो उसके बाद वो एक पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकता है? 15 साल में और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर उसने नी रिप्लेस करवाया है? और क्या देखिए, अर्ली नी रिप्लेसमेंट की जो है उनकी वजूहात थोड़ी अलग हैं। जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है जो कि जोड़ों की बीमारी है, जिसमें सब जोड़ों में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम गठिया कहते हैं। उसमें हमें कई बार जल्दी स्टेज पे भी हमें करना पड़ता है नी रिप्लेसमेंट। अब उसमें अगर वो पेशेंट रिप्लेसमेंट नहीं कराता तो वो पेशेंट बिल्कुल क्रिपल्ड है, वो चल नहीं सकता, उसके जॉइंट टेढ़े हैं। अगर वो ऑपरेशन कराएगा तो उसको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, उसको इंडिपेंडेंस मिलेगी। लेकिन ऐसे पेशेंट को तैयार रहना है कि 10, 15, 20 साल के बाद फिर से उसको हम बोलते हैं रिवीजन नी रिप्लेसमेंट, उसमें हम फिर से ये जॉइंट डालते हैं, लेकिन वो और भी मुश्किल ऑपरेशन होता है। जैसे सर आपने प्रिकॉशंस ही बताई, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण ये समस्या बनी हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो फिर डाइट का क्या ध्यान रखें, बच्चों को ही क्या दें?